नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी कराई जाती है। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए जो हमारा पहला क्रम चल रहा था, वर्ल्ड भूगोल की श्रृंखला या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। इससे पहले हमारी विश्व भूगोल की पूरी श्रृंखला इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है और एक बेहतर वे में डाल दी गई है विद मैप, उसे आप जरूर देखें। उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी की पूरी श्रृंखला इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर उन्हें आप देख लेते हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन निश्चित ही बेहतर होगा, ये बात पक्की है और ये आपको वीडियो क्लास देखने से ही मालूम पड़ेगा। आज से जो हमारे क्लास स्टार्ट हो रही हैं, ये आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट है, इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट है और इन क्लासों को आप लगातार लें। विशेष रूप से यूपीएससी 2021 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वीडियो क्लास दी जाएगी, जिससे कि आप वीडियो को ध्यान से सुनें। अगर आप वीडियो क्लास को ध्यान से सुन लेते हैं तो ये बात क्लियर है कि आपको बहुत कुछ, आप एग्जाम में जाकर बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहला भारत का राष्ट्रपति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते होंगे। और लगभग ये मान के चलिए, अगर हम देखें तो आर्टिकल 52 से लेकर, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पढ़ने होते हैं, आर्टिकल के साथ साथ कई बार हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। तो चूंकि आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कई बार प्रश्न एग्जाम में आर्टिकल से बनते हैं, तो वो मुख्य तौर पर सभी आर्टिकलों की चर्चा भी करेंगे। तो ये मान के चलिए, जो भारत का राष्ट्रपति है उसमें नॉर्मली तौर पर अनुच्छेद 52 से लेकर मेनली 62-61 तक आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के ही बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर और आर्टिकल 61 तक जो प्रावधान बताए गए हैं वो राष्ट्रपति के ही बारे में है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो 61 के बाद भी हैं जो राष्ट्रपति के बारे में हैं, उन पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका प्रधान होता है, प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये संघीय कार्यपालिका क्या होती है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। संघीय कार्यपालिका जो है, इसके अंतर्गत आप भारत का राष्ट्रपति आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और अन्य मंत्रीगण आते हैं। ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि केंद्र की प्रमुख संस्था है जो कि नीतियों का निर्धारण करती है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख है उसे वह राष्ट्रपति होता है। आप याद रखेंगे, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे पहले ये याद रखेंगे कि आर्टिकल 52 में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चूंकि आर्टिकल 52 से 61 तक ज़्यादातर जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में 52 में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब कोई भी हो सकता है, जैसे कि इस समय रामनाथ कोविंद है, कानपुर बैरक से हैं, ये भी याद रखना है। तो ऐसा कोई भी हो सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से सुनना है। अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब कि सीधी सी बात है कि जो राष्ट्रपति है, या इस तरीके से समझ के चलिए कि नॉर्मली प्रमुख जो भारत का होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति कई बार पूछ ली जाती है, जो रियल पावर है, और रियल पावर केंद्र की प्रधानमंत्री के पास होती है। ये बात याद रखें, उसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखें, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जो भी कार्य किए जाएंगे केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी देश और विदेश से कार्य किए जाएंगे, वो टोटल सभी
राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उनकी देखरेख में किए जाते हैं और लगभग ये मान के चलिए कि जो मेन सारी चीजें हैं वो राष्ट्रपति के ही हाथों में होती हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रमुख वही होते हैं। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं। द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 58 के अंतर्गत दी गई है। तो इस तरीके से पहले याद रखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अनुच्छेद 58 में क्वालिफिकेशन दी गई है। इस बात को याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात यह है कि क्वालिफिकेशन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि वह भारत का नागरिक हो, मतलब कि भारत का उसे नागरिक होना चाहिए उस व्यक्ति को जो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है। लेकिन ये बात रखें कि जन्म से भारत का नागरिक हो, ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो चूंकि अमेरिका में ये स्थिति बिल्कुल उलट है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो व्यक्ति को उस देश में जन्म लेना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि भारत की स्थिति की तरह कि केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उस अगर हम अमेरिका से इस बात की तुलना करें तो बिल्कुल अलग है। तो ये शॉर्ट पॉइंट मैंने आप बता दिया है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, मतलब कि 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, तब भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम अधिकतर उम्र की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है उसकी कोई समय सीमा नहीं है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो ये भी उसकी क्वालिफिकेशन में है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसको किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप ये जान लें कि यदि राष्ट्रपति है, जैसे कि आप ये मान लें राष्ट्रपति संसद का कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है और वो संसद का, जैसे कि आप जानते होंगे लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं, अगर वो उसका सदस्य है या फिर राज्य विधानमंडल की हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर की, तो वहां भी 2 सदन होते हैं। कुछ राज्यों में 1 सदन है तो कुछों में 2 भी है, विधानसभा और विधान परिषद, जिसको हम अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। अगर वह व्यक्ति इन 4 सदनों में से किसी का सदस्य है भी, अगर वह राष्ट्रपति बन जाता है, मतलब जिस स्थिति से वह राष्ट्रपति बन जाएगा, अगर वह बन जाता है तो उसका वह स्थान जिस सदन में भी वह या तो एमपी है या फिर एमएलए है, जिस स्थिति से वह राष्ट्रपति बनेगा उस स्थिति से उसका वह स्थान रिक्त समझा जाएगा या उसका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। ये बात भी याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये बात जो कही गई है आपकी, ये बात आपकी आर्टिकल 59 में ये बात कही गई है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो विशेष योग्यता है, तो ऐसा कह सकते हैं हम पढ़ा लिखा हो भारत का राष्ट्रपति, ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन इसे आप ऐसा ना माने कि अनपढ़ ही हो बस। हाँ, ये इस तरीके से क्वालिफिकेशन है कि जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत में एक 4th क्लास की नौकरी लगाने के लिए कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए। तो इस प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है नहीं दी गई है। तो उस स्थिति के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसके बाद जो भारत का राष्ट्रपति है, अगर उसे भारत का राष्ट्रपति बनना है, मतलब जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, अगर उसे भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसे कम से कम 50 अनुमोदन और 50 प्रस्तावक होने उसके लिए बहुत जरूरी है। और ध्यान रहे दोस्तों,
कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक ये MP और MLA में से हो सकते हैं, जो कि वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो प्रस्तावक होते हैं वो अनुमोदक नहीं हो सकते, और जो अनुमोदक होते हैं वो प्रस्तावक नहीं हो सकते। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। वही अगर हम राष्ट्रपति की जमानत राशि की बात करें तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जमानत राशि इसलिए होती है कि अगर कोई व्यक्ति जितनी भी वैलिड वोट पड़ा है, मान के चलो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सीधी सी बात है कुछ वोट ऐसी पड़ेंगी जो वैलिड होंगी, कुछ वोट ऐसी पड़ेंगी जो अवैध होंगी, जिन्हें हम अवैध कह सकते हैं। तो अवैध मतों को हटाकर अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाला कोई भी सदस्य या भारत का कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है, यदि वो कुल वैध मतों का, जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उस वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जो वो जमानत राशि है वो उसको वापस मिल जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जो वो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी, और वो जो जब्त जमानत राशि है वो RBI के खाते में चली जाती है। तो दोस्तों उस स्थिति को अगर हम देखें तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें कि आपने देखा होगा कई तथ्य ऐसे हैं, जैसे कि हम अगर इसकी तुलना अमेरिका के संविधान से करें या अमेरिका के राष्ट्रपति से करें, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। वहाँ ऐसा नियम है कि वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, 3 बार नहीं बन सकता। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 यही बात कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 इस बात में साफ साफ कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत में 2 ही बार राष्ट्रपति बनेगा या कोई 3 ही बार राष्ट्रपति बनेगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 इस बात को साफ साफ शब्दों में कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो कोई व्यक्ति बनना चाहता है वो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इस स्थिति में अमेरिका की जो अगर हम तुलना करें तो वो बिल्कुल अलग है स्थिति, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों ये पार्ट वीडियो का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी क्लास केवल स्टार्ट हुई है। तो स्टार्ट में कुछ छोटी क्लास है, उसके बाद आगे ये बढ़ती चली जाएंगी। और ये भी आपको याद रखना है, तो उन्हीं स्टूडेंट को शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।